नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में हम तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। श्लोक है, लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, इस विषय में आचार्य चाणक्य एक गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक के जब हमारे बेटे बेटी हों तो उन्हें खूब लाड प्यार करना चाहिए। उनके कुछ दोषों को बचपना मानकर उपेक्षित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन 10 वर्षाणि ताडयेत, 6ठे से लेकर 15वें वर्ष तक बच्चों के साथ पूरी सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। उनके किसी भी दोष को, दुर्गुण को बचपना नहीं मानना चाहिए। उनकी प्रातःचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, उनकी आदतें, उनकी भाषा, उनके व्यवहार, उन सब पर नियंत्रण रखना चाहिए। उस विषय में उन्हें सीख देनी चाहिए और यदि कभी आवश्यकता हो तो कठोरता भी दिखानी चाहिए, चाहे बातों से, चाहे कभी कभी दंड से। फिर तीसरी अवस्था है प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, जब बच्चे 16वें वर्ष में कदम रखें तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, उनसे मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए। उन्हें सलाह देनी चाहिए, उनसे परामर्श करना चाहिए और वे कोई भी गलती करते हैं तो डांटने डपटने के स्थान पर कोई उदाहरण देकर, समझा बुझाकर, काउंसलिंग करके ठीक रास्ते पर लाना चाहिए। 19वां श्लोक है, उपसर्गे अन्य चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के यह पलायेत स जीवति। कुछ परिस्थितियां आचार्य चाणक्य यहाँ बताते हैं। उनमें जो भागता है, जो उनसे दूर हो जाता है, उसी का जीवन बना रहता है, बचा रहता है। और वे परिस्थितियां हैं उपसर्गे। ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ आ जाए, भूस्खलन हो जाए, बादल फट जाए, अतिवृष्टि हो जाए, किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा है उसमें जो पलायन कर जाए, दूर भाग जाए, वही बचता है। और ये सच भी है। आपने बहुत बार सुना होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा। दूसरी बात, दुर्भिक्ष होने पर, जहां आपको कोई आजीविका न मिले, जहां आपके गुणों का कोई सम्मान न हो, ऐसी परिस्थिति से जितना जल्दी हो सके निकल भागना चाहिए। जो ऐसा कर लेगा वह बना रहेगा। और तीसरी स्थिति, असाधु जन संपर्क के, किसी गलत व्यक्ति का यदि सानिध्य मिल जाए, आपको पता लग जाए कि जिसके साथ हम रह रहे हैं, काम कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं, वह ठीक व्यक्ति नहीं है, तो जैसे ही पता लगे तैसे ही उससे दूर भाग जाना चाहिए, उससे संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए, अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। जो ऐसा करेगा उसका जीवन ठीक चलेगा और नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा। 20वां श्लोक है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरणम तस्य केवलम। ये बहुत आध्यात्मिक संदेश है। आध्यात्मिक का अर्थ होता है, हमारी आत्मा शाश्वत है, उसका कोई लक्ष्य है, उसी लक्ष्य की तरफ चलना मनुष्य का कर्तव्य है। तो जो इस प्रकार के सत्य को सामने रखकर चलता है वही आध्यात्मिक है, वही दार्शनिक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का ज्ञान होना और उसका पालन करना। अर्थ का तात्पर्य है कि इस प्रकार के धर्माचरण के लिए संसाधनों का संकलन करना। और काम का अर्थ है उस धर्म के यानी कर्तव्य के पालन के लिए जो आपके पास संसाधन हैं उनका सदुपयोग कैसे करेंगे, उसकी योजना बनाना। और जो चौथा पुरुषार्थ है वह प्रसाद रूप है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे आप व्यवहार करते हैं और दूसरे लोग आपके विषय में धारणा बना लेते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है और परीक्षा पत्र यानी उत्तर पुस्तिका जब जमा हो जाती है तो फिर क्या परिणाम होगा वो उसके वश में नहीं रहता, उसने जो करना था सो कर दिया। इसी प्रकार जो मोक्ष है वह धर्म, अर्थ और काम का परिणाम है। जिसने धर्माचरण किया, उसके लिए संसाधनों का सदुपयोग किया, फिर मोक्ष का प्रसाद उसके लिए सहज हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो आचार्य चाणक्य कहते हैं जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरणम तस्य केवलम, जन्म पर जन्म बीतेंगे, बहुत सी माताओं के गर्भ में हम पलेंगे, पिता की गोद में खेलेंगे, जीवन व्यवहार करेंगे, लेकिन बिना किसी प्रसाद के, जैसे जन्मे खाली हाथ वैसे ही संसार से लौट जाएंगे खाली हाथ। और यही जन्म मरण का चक्र हमारे गले में फंसा रहेगा। तो इसलिए अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पुरुषार्थों की साधना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। 21वां और आज के इस सत्र का अंतिम श्लोक है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम, दंपत्योः कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयं आगता। तत्र श्रीः स्वयं आगता। वहां उन परिस्थितियों में, उन व्यक्तियों और परिवारों में श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी शोभा, श्री यानी यश, श्री यानी सौभाग्य, स्वयं आगता अपने आप आ जाते हैं। कहां, किन परिस्थितियों में? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहां मूर्खों को दरवाजे से लौटा दिया जाता है, उनके साथ व्यवहार नहीं रखा जाता, उनकी संगति नहीं की जाती, उनकी बात नहीं मानी जाती, मूर्खों को अपने द्वार से, जीवन से बाहर रखा जाता है, उनके पास श्री, संपत्ति, यश, सौभाग्य अपने आप आ जाते हैं। दूसरी शर्त आचार्य चाणक्य ने बताई, धान्यम यत्र सुसंचितम, जो अपने अर्जित धन में से कुछ को बचा कर रखता है, गाढ़े वक्त के लिए, समस्या के लिए, दुर्भिक्ष के लिए जो धन का संचय करके रखता है, वह भी सदा संपन्न रहता है। और अंतिम, दंपत्योः कलहो नास्ति, जहां दांपत्य कलह नहीं है। दांपत्य एक नया जन्म है। पति और पत्नी जब एक दूसरे के साथ दांपत्य में प्रवेश करते हैं तो दोनों का एक नया अध्याय आरंभ होता है। उसमें यदि सहयोग, सम्मान, प्रेम और एम्पैथी यानी परानुभूति नहीं होगी, स्वार्थ होगा, स्वेच्छाचार होगा, एक दूसरे की उपेक्षा होगी, तो जीवन नरक हो जाएगा। इसी तथ्य को सामने रखते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस दंपति में कलह नहीं होती,
उनके जीवन में श्री यानी संपत्ति, शांति, यश, ऐश्वर्य, ये सब प्रकार के सद्गुण, सब प्रकार के स्वर्ग अपने आप उतर आते हैं। तो आज के सत्र में आचार्य चाणक्य ने हमारे जीवन के विषय में अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, जिनको जानना और जिनका पालन करना किसी के लिए भी जीवन परिवर्तनकारी हो सकता है। मुझे आशा है कि आप स्वयं इन उपदेशों को याद रखेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक उन्हें पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।